दिल्ली की पहचान। यमुना की लहरों पर पिछले 150 सालों से सीना ताने खड़ा लोहा पुल सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि इतिहास की एक जीवित कहानी। जब ये पुल नहीं था तब यात्रियों को यमुना नदी पार करने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ता था। ट्रेन एक तरफ रुकती, यात्री उतरते और फिर नाव से दिल्ली में प्रवेश करते। 1857 की क्रांति के बाद बदलते भारत में अंग्रेजों ने दिल्ली और कोलकाता को जोड़ने का सपना देखा और इसी सोच ने जन्म दिया इस ऐतिहासिक लोहा पुल को। इसका निर्माण वर्ष 1863 में शुरू हुआ था। वर्ष 1864 में दिल्ली जंक्शन अपनी टेम्पररी बिल्डिंग में शुरू हो चुका था। जब 1864 में हावड़ा से दिल्ली के लिए पहली ट्रेन यहां पहुंची थी तो पुल तैयार नहीं था। खैर 1866 में बनकर तैयार हुआ 12 स्पेंस वाला 3500 टन वजनी रॉड आयरन वाला ये पुल अपने सिंगल लाइन वाले रूप में जिसे 1867 में पब्लिक यूज के लिए खोल दिया गया। 1911 में जब देश की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली शिफ्ट हुई, उसका गवाह भी यही पुल बना। ट्रेन ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए इसे 1913 में डबल लाइन बनाया गया। वैसे ये अपने का पहला डबल डेकर ब्रिज था, ऊपर रेलगाड़ी, नीचे बाकी सवारी। आज 150 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इस पुल के नीचे वाले हिस्से पर आज भी रोड ट्रैफिक चालू है ना कमाल की बात। लेकिन वक्त के साथ ये ऐतिहासिक पुल अब अपनी सीमाओं तक पहुंच चुका था। धीमी रफ्तार, बढ़ता ट्रैफिक और हर साल मॉनसून में रुकावट। ऐसे में देश को जरूरत थी एक नए विजन की, और यही बदलाव आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता के साथ नई गति दी गई। न्यू इंडिया के इस विजन के तहत पुराने ढांचे को संभालते हुए आधुनिक और तेज इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की शुरुआत हुई। ये गूंज अब कुछ खास है, ये नए भारत की एक नई आवाज है। बरसों बाद हुआ ये आगाज है, ये गूंज अब कुछ खास है। अब ये पुराना पुल एक नई पहचान पा गया है और उसके साथ खड़ा है एक नया पुल, एक नया यमुना रेल ब्रिज। 20 साल के लंबे इंतजार और कई बाधाओं को दूर करने के बाद तैयार है नया यमुना रेल ब्रिज, जिसने पुराने लोहा पुल को रिप्लेस किया। ओल्ड यमुना ब्रिज की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि बाढ़ हो या भारी बारिश, हर बार यमुना का वाटर लेवल बढ़ते ही इसे बंद करना पड़ता था। नतीजा, आने जाने में भारी परेशानी। पुराना होता पुल इस बाढ़ और बारिश के कारण भी लगातार कमजोर होता जा रहा था। नतीजतन इस पर गुजरने वाली गाड़ियों की रफ्तार को भी कम रखना पड़ता था, जिससे पैसेंजर्स को होती थी परेशानी। इस परेशानी को दूर करने के लिए 1997 से 98 में सैंक्शन हुआ न्यू यमुना रेल ब्रिज। कई बाधाओं को दूर करते करते 2003 में आखिरकार इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ, लेकिन ये सलीमगढ़ फोर्ट से जुड़े प्रतिबंध के कारण फिर से अटक गया। अलाइनमेंट संबंधी मुद्दे, बाढ़, ASI की परमिशंस जैसी तमाम अड़चनों से पार पाते हुए फाइनली मार्च 2025 में ये पुल तैयार हो गया, जिसके बाद यहाँ रेल ट्रैक्स बिछा दिए गए। 227 करोड़ की लागत से बना 865 मीटर लंबा ये डबल लाइन रेल ब्रिज शाहदरा और पुरानी दिल्ली जंक्शन रूट को जोड़ते हुए मार्च 2026 से शुरू हो चुका है। अब इस नए ब्रिज से गुजरने वाली रेलगाड़ियां पूरी रफ्तार से दौड़ती हैं, सरपट फटाफट। आज ये नया रेलवे ब्रिज पुराने वाले लोहा पुल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर न केवल उसका लोड कम कर रहा है, बल्कि पूरी दिल्ली को ये बता रहा है कि उसके फेमस लैंडमार्क और इंजीनियरिंग मार्वल को हम इतनी जल्दी भूलने नहीं देंगे। दिल्ली का रेल नेटवर्क अब एक नए युग में प्रवेश कर चुका है, एक ऐसा युग जहां इतिहास का सम्मान भी है और आधुनिक भारत की तेज रफ्तार। नया यमुना रेल ब्रिज एक डबल लाइन पुल है, जिसे 25 टन लोडिंग स्टैंडर्ड के साथ बनाया गया है, यानी अब भारी मालगाड़ियां भी यहां से आसानी से गुजर सकेंगी। तो नो स्पीड रिस्ट्रिक्शंस, न्यू लोड लिमिट, यानी स्पीड, स्ट्रेंथ और सर्विस का अनूठा सिंबल। ये ताकत है इंडियन रेलवेज की, ये ताकत है न्यू इंडिया की।